लास्ट जो ट्रेंड लाइन का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया है एंड हमने प्लॉटिंग के जो बेसिक जो रूल्स होते हैं उसको भी हमने लास्ट क्लास में समझा था कि प्लॉटिंग की कैसे जाती है और प्लॉटिंग करने के लिए क्या चीजें मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। तो एक बार जल्दी से इन सभी को हम लोग सम अप कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और किस तरीके से हमें प्लॉटिंग करनी है, ताकि आज की क्लास में हम लोग प्लॉटिंग कर सकें। मेक श्योर कि आज जिसने भी क्लास ज्वाइन किया है उसने लैपटॉप से ही क्लास ज्वाइन किया हो, किसी ने भी फोन से क्लास ज्वाइन ना किया। ध्यान दें। तो ब्रॉडली आपने ये बताया था कि मार्केट के अंदर जैसे अगर हम लोग मार्केट को समझने की कोशिश करें तो मार्केट को आपने दो ही पार्ट में मेनली डिफाइन किया था, एक अप ट्रेंड और दूसरा डाउन। राइट, दो ही ट्रेंड होते हैं मार्केट के अंदर। राइट, साइडवेज भी होता है, बट साइडवेज मार्केट को प्लॉट करना बहुत इजी है क्योंकि साइडवेज में हमें एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस प्लॉट। अब ये मार्केट के जो मेजर ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, तो आपने ये बताया था कि अगर अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ट्रेंड और यहाँ लिखेंगे प्लॉटिंग। तो अगर ट्रेंड अप है तो प्लॉटिंग कैसे होगी? अगर मार्केट का ट्रेंड अप यानी कि अगर बुलिश, तो उस केस में प्लॉटिंग कैसे की जाएगी? बॉटम टू टॉप, यानी कि हायर लो, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? कनेक्ट हायर लो टू नेक्स्ट हायर लो। सिंपल, राइट? तो यानी कि अगर मान लेते हैं कि अगर मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है यानी कि अगर अप ट्रेंड है तो उस केस में प्लॉटिंग कैसे की जाएगी? बॉटम टू टॉप। और हम लोग करेंगे क्या? तो कनेक्ट करेंगे हायर लो को नेक्स्ट हायर लो के साथ। राइट, अगर मार्केट का ट्रेंड बेरिश है यानी कि अगर डाउन ट्रेंड है तो उस केस में क्या करेंगे? हम लोग प्लॉटिंग कैसे करेंगे? टॉप टू। राइट, अब टॉप टू बॉटम के केस में हम लोग क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे लोअर हाई को टू नेक्स्ट लो। राइट, तो जैसे अगर मान लेते हैं कि जैसे ये मार्केट एक अप, तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि ये हमारा लो हुआ, ये हाई हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे हायर लो, हायर हाई, हायर हायर लो एंड हायर हाई। अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो इसको बोलेंगे हाई, इसको बोलेंगे लो, इसको बोलेंगे लोअर हाई, इसको बोलेंगे लोअर लो, इसको बोलेंगे लोअर हाई और इसको बोलेंगे लोअर लो। राइट, तो पहले केस में मार्केट अप ट्रेंड में है और दूसरे केस में मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। अब फर्स्ट केस में प्लॉटिंग कैसे की जाएगी? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? बॉटम टू टॉप। तो बॉटम क्या होगा हमारा? ये होगा। राइट, बॉटम को टॉप से कनेक्ट करना है, तो इस बॉटम को मैंने इस टॉप से कनेक्ट किया और इस लाइन को हमने फर्दर एक्सटेंड कर दिया। राइट, तो या फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि कनेक्ट हायर लो टू नेक्स्ट हायर लो। तो ये क्या था हमारा? हायर लो, एक हायर लो को दूसरे हायर लो से हमने कनेक्ट किया। अब क्योंकि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो एक बात बताओ, अगर मैंने प्लॉटिंग यहां से किया तो इसका कोई मतलब बना? नहीं, क्योंकि भाई मार्केट तो ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर ही है ना, तो हम प्लॉटिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें ये पता चल जाए कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कहां से चेंज होने वाला है। राइट, तो मैंने नीचे से इसलिए प्लॉट किया ताकि अगर मार्केट का ट्रेंड यहाँ से अगर रिवर्स करता है तो अगर इसको मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो मुझे पता है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से चेंज हो जाएगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें प्लॉटिंग किस लिए करनी है कि मार्केट नीचे जाए या मार्केट ऊपर जाए? ऊपर जाए। अगर मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड का बेरिश है तो मैंने क्या किया? टॉप टू बॉटम। तो ये टॉप है, इसको बॉटम से प्लॉट करो। ये देखो मैंने टॉप से बॉटम को कनेक्ट करके और मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी। या फिर कनेक्ट लोअर हाई टू नेक्स्ट लोअर हाई। तो ये क्या था? लोअर हाई, इसको मैंने नेक्स्ट लोअर हाई के साथ कनेक्ट किया। अभी मैंने प्लॉट क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड में है, मार्केट का जब ट्रेंड रिवर्स करे तो रिवर्सल के टाइम में मेरे को ये प्री कंफर्मेशन मिल जाए कि मार्केट का ट्रेंड कहां से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ने इस ट्रेंड को अगर अपसाइड में क्रॉस किया तो मुझे पता है कि मार्केट का ट्रेंड जो बेरिश था अब मार्केट का ट्रेंड बेरिश या बुलिश
हो चुका है। तो मार्केट के अंदर हम लोग जब प्लॉटिंग करते हैं तो प्लॉटिंग के टाइम में हमें सबसे पहले क्या चीज ध्यान में रखनी है कि हमें कोई भी मार्केट के अंदर प्लॉटिंग करते समय अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें बॉटम टू टॉप प्लॉट करना है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें टॉप टू बॉटम प्लॉट करना है। जो सेकंड चीज हमें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि प्लॉटिंग के टाइम पे हमें रिसेंट हाई या लो को कनेक्ट करना है। जो भी मार्केट में रिसेंट हाई लो दिखाई दे रहा है, रिसेंट बोलो या नियर बोलो, बात एक ही है, यानी कि जो भी नियर में। अच्छा, ये रिसेंट में नियर लो कौन सा होगा? जो अब जैसे मान लेते हैं कि भाई जो सबसे लोअर लो आपको दिखाई दे रहा हो, यानी कि अगर लेट्स सपोज कि अगर ये मार्केट है, अब अगर मुझे प्लॉटिंग करनी है तो मैं प्लॉटिंग यहाँ से नहीं करूंगा, ना ही यहाँ से करूंगा। जो भी मेरे को रिसेंट लो का मतलब कौन सा लो, किस लो की बात कर रहा हूँ? वो लो जो रिसेंट में बना हो लेकिन सबसे डीपर लो वही हो। रिसेंट लो का मतलब ये नहीं है कि अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड करी तो रिसेंट लो ये हुआ, नहीं। रिसेंट लो का मतलब है कि वो लो जो मार्केट के अंदर मार्केट करंट ट्रेंड के ऊपर हमें जो सबसे रिसेंट लो दिखाई दे रहा हो, यानी कि जहां पे मार्केट ने सबसे ज्यादा लो मार्केट ने वहां बनाया और उसके बाद से मार्केट ने रिकवरी लेना स्टार्ट किया। तो अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमें ये वाला जो लो है वो हमें एक रिसेंट लो दिखाई दे रहा है, राइट। तो प्लॉटिंग के टाइम पे हमें मार्केट के अंदर जो भी मार्केट में जो लो बना हो, यानी कि जो सबसे मैक्सिमम जो लो हो मार्केट का, या मार्केट का जो मैक्सिमम जो हाई हो, उस केस में हम लोग उस हाई से प्लॉटिंग करेंगे, ना कि इस हाई से प्लॉट करेंगे। तो अगर मुझे अप ट्रेंड को प्लॉट करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ से प्लॉटिंग करना स्टार्ट करूंगा, ना कि यहाँ से प्लॉट करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक काम करते हैं, चार्ट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लेते हैं। सो अब सभी ने लैपटॉप से ज्वाइन किया ना? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो क्योंकि भी मार्केट ओपन है तो ये बिटकॉइन का चार्ट है। ये हमने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लिया, राइट। अब ध्यान दें, सो देखो अब ये मैंने कुछ किया था पास्ट में, सबको भी अब हमें करना क्या है? ये हमारे पास एक सिंपल बिटकॉइन का चार्ट, और देखो मैंने एक एनालिसिस करी थी और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग बिटकॉइन का टारगेट था वो ये नीचे वाला, ये सपोर्ट जोन मेरा टारगेट था, और जो कि ये सपोर्ट जोन पे ऑलरेडी आ चुका, राइट। यहाँ पे अभी धीरे धीरे, यानी कि जैसे जैसे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो पॉइंट्स हमारे ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने एक टर्म पढ़ा था, दैट इज इंटरसेक्ट जोन, राइट। डिस्कस किया था हमने एक ऐसा जोन जहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, यानी कि इंटरसेक्ट जोन अपने आप में मार्केट के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होता है, जिस जोन को जनरली मार्केट क्रॉस नहीं कर पाती है, राइट। सो अब जैसे एक काम करते हैं, तो हम लोग इस दूसरा बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक। तो अंधी, हाँ जी सर। राइट, मैंने आपको रिमोट दे दिया है, यानी कि अब आप मेरी स्क्रीन को यूज कर सकती हैं, मेरी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकती हैं, राइट। अब सर आपको करना क्या है, ये एक सिंपल मैंने चार्ट ओपन किया है, और इस चार्ट के ऊपर आपने सिंपल जो भी चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस चार्ट के ऊपर आपने एक लेमन लैंग्वेज में जो अभी तक आपको समझ में है उसके बेसिस पे आपने प्लॉटिंग। अब प्लॉटिंग करने के लिए हमें स्टार्ट कैसे करें? जैसे मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हमें tradingview.com ओपन करना है। आप गूगल पे जाकर के tradingview.com डालेंगे तो tradingview.com ओपन हो जाएगा, इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म खुलेगा। फिर यहाँ पे आप जिस भी स्टॉक को सर्च करना चाहते हैं, अदरवाइज आप सर्च बॉक्स में जाकर के सर्च कर लें। अदरवाइज जैसे मेरे को बिटकॉइन पे ट्रेड करना है तो मैं बिटकॉइन का चार्ट यहाँ से क्लिक करूंगा तो बिटकॉइन का चार्ट कुछ इस तरीके से ओपन हो, राइट। ओके ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें कौन सा अप्रोच यूज करना होता है चार्ट के ऊपर? टॉप टू बॉटम अप्रोच, यानी कि टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब क्या है? सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम को देखना, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आना, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आना, एंड देन जिस भी टाइम फ्रेम को आप यूज करना चाहते हो ट्रेडिंग करने के लिए उस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना, यानी कि डेली टाइम फ्रेम को देखना, फिर आवरली पे आना,
फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और फिर अगर आपको 3 मिनट पे ट्रेड करना है तो 3 मिनट को देखो, 5 मिनट पे ट्रेड करना है तो 5 मिनट को देखो, अदरवाइज 15 मिनट पे ट्रेड करना है तो 15 मिनट को देखो। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले टाइम फ्रेम सेट करना, तो लेट्स सपोज कि भाई मैंने यहाँ पे 1 डे पे क्लिक किया तो ये 1 डे का चार्ट मेरा ओपन हो चुका है। अब प्लॉटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे जाकर के ट्रेंड लाइन को पिक करना होता है, तो मैंने इसीलिए मेरे को बार बार यहाँ पे जाकर के ट्रेंड लाइन ना पिक करना पड़े, इसीलिए मैंने क्या किया कि जिस भी चीज को मुझे अपनी फ्रंट स्क्रीन पे चाहिए मैंने उसको स्टार मार्क कर लिया। जैसे मेरे को ट्रेंड लाइन चाहिए था तो मैंने उसको स्टार किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए मैंने उसको स्टार किया है, मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए मैंने उसको स्टार मार्क किया है, पैरेलल लाइन चाहिए स्टार मार्क किया है, जो भी मेरे को चाहिए मैंने यहाँ से स्टार मार्क कर लिया है। तो ये देखो मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे, ये देखो ये बॉटम पे, ये मेरे यहाँ पे सारी चीजें ऑलरेडी अपीयर हो रही हैं, तो मुझे बार बार अब यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा और ट्रेंड लाइन पिक कर लूंगा। मुझे अगर पैरेलल लाइन चाहिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मुझे वर्टिकल लाइन चाहिए, मुझे जो भी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करना है तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट। प्लॉटिंग का रूल क्या है? प्लॉटिंग में 2 क्लिक रूल। 2 क्लिक रूल का मतलब क्या है? जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊंगा तो देखो ट्रेंड लाइन को पिक करते समय ध्यान में क्या रखना है, जैसे मैंने ट्रेंड लाइन पे देखो अभी मैंने क्लिक नहीं किया है तो ये अभी एक्टिव नहीं हुआ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये ग्रीन ब्लू हो जाएगा, जैसे मैंने क्लिक किया अब देखो ये ब्लू हो गया ना। मैंने देखो इसको हटा दिया, मैंने इसको हटा दिया, अभी एक्टिव नहीं है, यानी कि मैंने ट्रेंड लाइन पिक नहीं किया है। मैंने जैसे क्लिक किया ये एक्टिव हो गया यानी कि ब्लू हो गया। अब यहाँ पे 2 क्लिक रूल क्या होता है? सबसे पहला क्लिक 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 क्लिक, यानी कि जहां से प्लॉट करना है वहां पे पहला क्लिक। जैसे मेरे को यहां से प्लॉट करना है फर्स्ट क्लिक, सिंपल मैंने एक क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद अब ये एक्टिव हो चुका है, मुझे इसको जहां लेके जाना है मैं इसको वहां लेके जा सकता हूँ। यहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है, जहां भी लेके जाना है मुझे मैं वहां लेके जा सकता हूँ। और जहां पे मुझे इसको ड्रैग करना है, जहां तक लेके जाना है वहां पे लेकर के जाकर के मैं उसको दूसरा क्लिक करूंगा। यहाँ पे लेके गया, मुझे यहीं पे रोकना है इसको, अब यहाँ पे जाकर के मैं सेकंड क्लिक, ये प्लॉट हो गई। अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि अभी देखो ये ट्रेंड लाइन अभी एक्टिव है क्योंकि ये दोनों लाइन देखो ये भी अपीयर हो रहा है ये भी अपीयर हो रहा है। मैं क्या करूंगा किसी भी ब्लैंक जगह पे जाकर के मैं क्लिक करूंगा, ये इनएक्टिव हो गया। यानी कि प्लॉटिंग के टाइम पे 2 क्लिक और 1 क्लिक व्हाइट स्क्रीन पे ताकि वो डिसअपीयर, यानी कि वो इनएक्टिव हो जाए। दोबारा प्लॉट जैसे इसको डिलीट करने का तरीका क्या है? यहाँ पे क्लिक किया, पहले तो मैं इसको सिंपल लाइन कर देता हूँ, ये सिंपल लाइन हो गया। यहाँ पे क्लिक करोगे अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैंने टर्न लाइन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आया, अदरवाइज आपके सिस्टम में भी डिलीट का ऑप्शन है, उसको भी क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। जैसे अगेन मैंने फिर से इस पे क्लिक किया, अभी एक्टिव नहीं है, क्लिक किया एक्टिव हो गया। मुझे प्लॉटिंग करनी है, मैंने यहाँ से लेट्स सपोज जैसे मुझे यहाँ से प्लॉट करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फर्स्ट क्लिक किया, एक्टिव हो गई। जहां लेके जाना है ऊपर लेके जाना है, यहाँ लेके गया, और यहाँ पे मुझे इसको छोड़ना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये रुक गई। ठीक है, तो यानी कि अब अभी भी देखा जाता है एक्टिव है। अभी मैंने फर्स्ट क्लिक यहाँ किया था, सेकंड क्लिक यहाँ किया, अब मुझे एक ब्लैंक स्क्रीन पे जाकर के क्लिक और करना होगा ताकि इनएक्टिव हो जाए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये इनएक्टिव हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें ट्रेंड लाइन को प्लॉट करना। तो अंकित अंकित हाँ जी सर। राइट, तो मैंने आपको रिमोट दे दिया है, आप मेरी स्क्रीन को यूज कर सकती हैं। तो अब इस चार्ट को सबसे पहले, किसी भी चार्ट को प्लॉट करने से पहले चार्ट को मिनिमाइज करके देखना होता है। जैसे अगर जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं कि भाई जैसे मान लेते हैं कि आपको अगर आप गोवा में, राइट, अब गोवा जाते हैं तो भाई कुछ लोग एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग समुद्र देखने के लिए जाते हैं, और कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले भाई कुछ भी करने से पहले उसको एनालाइज किया जाता है ना, उसके बाद ही तो चीजें करी जाती है। तो किसी भी चार्ट को प्लॉट करने से पहले सबसे पहले चार्ट को एनालाइज करना जरूरी है। एनालाइज करने का तरीका क्या है कि चार्ट को पहले कस्टमाइज करके देखना। जैसे देखो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, माइनस प्लस। माइनस करोगे तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी यानी कि जूम आउट होगा, प्लस करोगे तो स्क्रीन जूम इन होगी। इन हो रहा है, जितना जूम करना चाहते हो जूम कर सकते हो, राइट। माइनस पे क्लिक करूंगा, जूम आउट, स्क्रीन छोटा हो रहा है, हो रही है। मुझे इस चार्ट को सबसे पहले एनालाइज करना कि भाई ये चार्ट है कैसा, चार्ट दिख कैसा रहा है। तो उसके लिए पहले मैंने अपने हिसाब से चार्ट को कस्टमाइज किया। अब मैंने ये एक बड़ा सा चार्ट मैंने ओपन कर लिया, मुझे चार्ट दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर में चार्ट दिखाई दे रहा है कि क्या होने वाला है इस चार्ट के ऊपर, राइट। तो मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया, मुझे चार्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर पिक्चर में अब दिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे प्लॉटिंग करनी, तो प्लॉटिंग करने के लिए मैंने क्या बोला कि प्लॉटिंग का सबसे सिंपल रूल क्या होता है कि प्लॉट करने के लिए हमें प्लॉटिंग कहाँ से करनी होती है, जो भी हमें
रीसेंट लो दिखाई दे रहा होता है, यानी कि जो भी मार्केट का नियर सबसे जो बड़ा लो हो वहां से हम लोग अपनी प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। या फिर अगर मुझे टॉप से प्लॉटिंग करनी है तो टॉप से हम लोग कहां से प्लॉट करेंगे, जो भी मार्केट का जो भी रिसेंट हाई दिखाई दे रहा हो, जो भी नए थोड़ी देर पहले, 1 महीने पहले बनाओ या 2 महीने पहले बनाओ, यानी कि जो एक ऐसा हाई जिस हाई के बाद से मार्केट कभी दोबारा दूसरा हाई ना बना पाई हो, उस हाई से हम लोग प्लॉट करेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2 हाई है, यहाँ से प्लॉट किया जाए या यहाँ से प्लॉट किया जाए, ये हाई ज्यादा है हम यहाँ से प्लॉट करेंगे। एक लो ये है, एक लो ये है, तो प्लॉटिंग कहाँ से होगी, यहाँ से या यहाँ से, यहाँ से, राइट। तो प्लॉटिंग करने के लिए हमें ध्यान में क्या रखना है कि हमें मार्केट का रीसेंट हाई और रीसेंट लो यूज करना है, ताकि हम लोग उस रीसेंट हाई और लो को यूज करके प्लॉटिंग कर सके। तो अंदीप, अब स्क्रीन आपकी है और आपको इस चार्ट को प्लॉट करना है, और प्लॉट करते समय ध्यान में सिर्फ एक ही चीज रखी जाती है, और वो ये कि जब आप कोई भी चार्ट को प्लॉट करें तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका चार्ट जो आप प्लॉट कर रहे हैं वो अपने लिए प्लॉट नहीं कर रहे। चार्ट का मतलब ये है कि अगर आपने किसी चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो कोई दूसरा पर्सन अगर आपके चार्ट को देखे तो उसको देख करके समझ में आ जाए कि आपका चार्ट क्या बोल रहा है, आपका चार्ट क्या दिखाना चाह रहा है। तो आपको चार्ट को बोल करके एक्सप्लेन नहीं करना है, आप जितना अच्छा प्लॉटिंग करोगे आपका चार्ट उसी लैंग्वेज में ही दिखाई देगा लोगों को। तो चार्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आपने प्लॉट किया तो दूसरे बंदे को आपका चार्ट देख करके समझ में आ जाएगा कि भाई इसके चार्ट को देख करके तो मंदिर, या इसके चार्ट को देख करके तो तेजी लगे। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो हमें, आप इस चार्ट को इस तरीके से आप प्लॉट करोगे कि इस चार्ट मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज है। अब एक बात बताओ, मैंने इस चार्ट को यहाँ पे प्लॉट कर दिया एक ट्रेंड लाइन, क्या इसका कोई अब मतलब है, नहीं, ना। ये तो हो चुका है पास्ट में, राइट। हमें जब चार्ट प्लॉट करना होता है तो हम नियर मार्केट में, यानी कि क्या होने वाला है नेक्स्ट, उसके लिए हम लोग प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं, राइट। प्लॉटिंग के टाइम पे ऐसा कई बार होगा कि जैसे हमारा रूल ये हमने डिस्कस किया था कि कैंडल क्रॉस नहीं होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा कैंडल कनेक्टेड होनी चाहिए। लेकिन कई बार मुझे दिख रहा है कि आगे की 10 कैंडल कनेक्ट हो रही है, लेकिन उसके लिए मुझे 2 कैंडल को क्रॉस करना पड़ रहा है। आप वो कर सकते हैं, लेकिन आगे की कैंडल कनेक्टेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कनेक्ट नहीं हो रही फिर भी आपने प्लॉट कर दिया, राइट। चलो संदीप, यस प्लॉट सर। सबसे पहले अपने स्क्रीन पे आप, हाँ ठीक है, सबसे नीचे देखो ट्रेंड लाइन आ रहा है, क्लिक करो, एक्टिव हो गया, ठीक है। जहां से प्लॉट करना है वहां से प्लॉट, जो जो आपको समझ में आया अभी तक आप वो प्लॉट करो जो अभी तक आपको समझ में सर ये आप मेरे लिए, अच्छा मैं बड़ा कर दूं, प्लस कहाँ गया? आया। हाँ, आप जैसे करना चाहते हो, जहां से प्लॉट करना चाहते हो वहां से। नहीं, इतना भी जूम इन नहीं करना, थोड़ा सा जूम आउट करो, और बस, हाँ ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, प्लस करो, नहीं नहीं, प्लस जूम इन करो, बहुत ज्यादा हो गया सर ये तो। बस हो गया। अब इस चार्ट को एक मिनट, एक हम्म। मिनट अभी हम इधर हैं दिसंबर में। करना है। अब आप इसी चार्ट पे आपको प्लॉटिंग प्लॉट, सुशील सर, एक चीज पूछे, इसमें टाइम फ्रेम क्या लेना पड़ेगा जैसे आप करवा वो रहे आएंगे उसके ऊपर आएंगे, टाइम फ्रेम क्या लेना है वो आएंगे। हो? अच्छा, तो जैसे प्लॉट सर कर, रिसेंट हाई ये भी है और ये भी है। जो पहले समझ में आ रहा है चार्ट पे वो प्लॉट, चार्ट आपके पास एक नहीं है, इसी चार्ट पे प्लॉटिंग करनी है, प्लॉट पिक करो, प्लॉट करो, पिक करो, प्लॉट करो। वन क्लिक, जहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाओ। प्राइस रेंज के अंदर नहीं लेके जाना, ठीक है। तो मुझे इसकी टिप पे करना है, ये तीनों का टिप कर। हाँ ठीक है, क्लिक करो वहाँ पे, अब ब्लैंक स्क्रीन पे क्लिक करो, इनएक्टिव हो गया, ठीक है। आगे प्लॉट, अगली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अंदर, ये कि डाउनफॉल कैसे आ रहा है? ठीक है। और कन्विक्शन तभी आएगा जब मार्केट इस ट्रेंड को अपसाइड में क्रॉस करते हैं, राइट। इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, आगे प्लॉट करें, थोड़ा फास्ट करें। आगे कैसे अब क्रॉस करने के लिए? बस प्लॉट करो, मुझे नहीं पता कि आपको बस ये रिप्रेजेंट दिखाना है कि अब क्या हो सकता है और क्या क्या हो चुका है।
तो क्या सर मुझे फ्यूचर? राइट पे क्लिक, इसको शिफ्ट कैसे करूं राइट आगे का दिखे, डेट्स, फ्यूचर डेट्स। इसके लिए आप स्क्रीन पे डबल क्लिक करो। हाँ, और अब इसको ड्रैग, डबल क्लिक दबा के रखना है, उसको ड्रैग कर। राइट। ओके। अदरवाइज देखिए यहाँ पे जैसे दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, ये अगर हमें राइट जाना है तो राइट जाने के लिए इस पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट जाना है तो इस पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज डबल क्लिक करके भी आप इस सिस्टम को ड्रैग कर सकते हैं। प्लॉट करवा दो। अभी और क्या करना है सर इसमें? ये तो आपने सिर्फ एक प्लॉटिंग करी, जो प्लॉटिंग आपको बता रहा है कि अगर मार्केट इस ट्रेंड को अपसाइड में क्रॉस करती है तो तेजी है, राइट। ट्रेंड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन that connects two or more price point and then extend into the future. So extend करो उसको आगे की तरफ, और उसी ट्रेंड लाइन को और एक्सटेंड करना है आगे की तरफ। पहले एक्सटेंड करो, और ठीक है, बस 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 बस, ठीक है, राइट। अब ये हमने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट किया। अब ये ट्रेंड लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जब इसको मार्केट अपसाइड में क्रॉस करेगी तो तेजी दिखाई देगी। अब और क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही है, तो भाई किस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया तो फॉल स्ट्रॉन्ग देखने को मिला मार्केट में, तो सपोर्ट टाइम प्लॉट करो, ट्रेंड लाइन पिक करो, प्लॉट करो। तो जैसे अब हमने करना है, जो समझ में आ रहा है पहले वो प्लॉट, जो भी आपको दिख रहा है। क्या टू प्राइस में कनेक्ट हो रहे हैं वहां पे? नो, नहीं हो रहे हैं, क्योंकि प्राइस तो भी बन रहा है, वो कहाँ जाएगा हमें नहीं पता है। तो हम ये नहीं ले सकते। मुझे नहीं पता ले सकते नहीं ले सकते, ये आपको बताना है कि ये लेना चाहिए नहीं लेना क्योंकि ये एब्रप्ट है एक तरह से, चाहिए। तो फिर ये ना लेना। तो मैं यहाँ से रीसेंट हाँ लो, प्लॉट करो, जो इसको मैं समझ में आ रहा है देख करके प्लॉट, जो दिख रहा है वो प्लॉट करो। ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे करना क्या है। ओके पे क्लिक करो, ओके ओके, हो गया एक्टिव, हो तो ये तो बहुत नीचे जाएगा। प्लॉट करो उसको करो। स्टार्टिंग में होगा कि प्लॉटिंग करने में दरअसल ऊपर नीचे होगा, बट वो धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं, इतना भी आगे नहीं लेके जाना। ठीक है ठीक है, वो ठीक है। मुझे ये चेंज करना है। तो जैसे ये दो कर रहा है यहाँ पे, गलत। ये गलत है। करंट प्राइस पे कभी भी प्लॉटिंग नहीं की जा सकती। वो प्राइस अभी बंद क्लोज नहीं हुआ, क्लोजिंग होने के बाद वो एक प्राइस पॉइंट काउंट किया जाएगा। जब तक वो क्लोज नहीं हुआ उसको प्राइस पॉइंट में कंसीडर किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि अभी प्राइस 37,911 चल रहा है, 37,911 चल रहा है। अब प्राइस Okay. यहाँ से और 100 पॉइंट फॉल कर जाए तो प्राइस पॉइंट ही गलत हो गया। तो सर जो लो हो सकता है वो ग्रीन कैंडल का भी हो सकता है। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको जो समझ में आ रही है पहले वो,
जो दिख रहा है कि भाई ये नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल है जो हो सकता है, पहले उसको प्लॉट करो। फोकस ऑन प्राइस पॉइंट्स। सर जैसे ये यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। ये सही प्लॉट किया है आपने, इसको क्यों चेंज कर रहे हो आप? फिर आप कह रहे थे इधर अभी। प्लॉट करो, जो दिख रहा है पहले वो प्लॉट करो। अब देखो, अब ये जो आपने प्लॉट किया है बेसिकली, इसके प्लॉट करने का बेसिकली देखो लॉजिक। अब ये जो हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट किया है, इस ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने के लिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने बॉडी कनेक्ट करने की कोशिश करी, यहाँ पे भी मैंने, यहाँ पे शेडो कनेक्ट हुई, बॉडी 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 शेडो, और यहाँ पे भी शेडो कनेक्ट हुई। अब इस ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने का पर्पस ये था, इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अगर प्राइस अभी जो करंटली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से और फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ये फॉल कहाँ तक आ सकता है? ये 36,748 रुपीज के आसपास तक का फॉल हमें अभी बिटकॉइन में देखने को मिल सकता है। और अगर इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया तो फॉल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ से हमें और भी ज्यादा मार्केट के अंदर मंदी देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर इस सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया तो चांसेस है कि यहाँ से बिटकॉइन रिकवर हो जाएगा और ये इसका अगला जोन है, यानी कि फिर ये इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। इसको क्रॉस करेगा तो मार्केट में रैली आनी स्टार्ट, राइट? अमेजिंग। और प्लॉट करिए, और क्या दिख रहा है इस चार्ट पे? गो ऑन। इसमें ये बॉटम से जाएगा, वहीं से चेंज होगा ना ट्रेंड। सॉरी सुशील सर एक चीज पूछें, जैसे नीचे दोनों लाइन जब कनेक्ट होंगी, ट्रेंड तो हाँ। वहीं से होगा ना? हाँ 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 राइट। ये ट्रेंड क्यों चेंज कर रहा है? नहीं मैं देख लूँ ऐसे हो सकता है कि नहीं। तो उस प्लॉट, उसको ऐसे ही प्लॉट ही रहने दो, जैसे ये जो आपने प्लॉट किया था, एक मिनट, ये जो हमने प्लॉट किया था इसको ऐसे ही रहने दो। दूसरी ट्रेंड लाइन पिक करो और फिर वहां से प्लॉट करो। और उसमें हमें फ्यूचर का जो अभी होगा वो होना चाहिए। जो प्लॉट कर दिया उसको रहने दो, दूसरी प्लॉटिंग करो जो आपको लग रहा है। तो थोड़ा फास्ट प्लॉट करो। Don't try to connect the current price because current price has no weightage. तो जो ये वाली इतनी लंबी कैंडल आ रही है उसके कारण इतना गड़बड़ हो रहा है ना। उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे ये हमने जो प्लॉटिंग करी है, इस प्लॉटिंग को हमने ये रिप्रेजेंट किया है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर, जैसे हम इसको यहाँ पे तो हमने किया क्या, ये स्टॉक था जो कि इस तरीके से फॉल कर रहा है। मैंने क्या किया कि एक मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन कनेक्ट किया जो कि इस तरीके से है, और दूसरी मैंने ट्रेंड लाइन इस तरीके से प्लॉट किया। अब अभी करंटली जो प्राइस है वो अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। मुझे पता है कि अगर मार्केट अगर इसको यहाँ पे सपोर्ट लेकर के हो सकता है तो यहाँ से मार्केट रिकवरी ले सकती है, अदरवाइज अगर इसको ब्रेक करेगा तो फॉल मार्केट में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो हमने इस ट्रेंड लाइन को प्लॉट ही इसीलिए किया है, राइट? अब ये मार्केट का एक चैनल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो जोन। तो अब यहाँ से देखो दो डेफिनेशन निकलती है। पहली डेफिनेशन, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना ये बुक्स में नहीं है, तो इसको आप लिखते चलो, क्योंकि फिर अगर ये चीजें आपको मैं, जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो आपका एक स्मॉल डेमो टेस्ट होगा, और जो उस टेस्ट को नहीं क्लियर करता है ना उसको आगे नहीं जाना। तो ये मेक श्योर कि जो भी चीजें मैं क्लास में आपको बता रहा हूँ उस चीजों को आप ध्यान से लिखो, समझने के लिए मत लिखो, बट नोटबुक में आपकी प्रॉपर नोटबुक मेंटेन होनी चाहिए हर चीज। मार्केट में दो टाइप की रैली होती है, एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नैरो रैली, और दूसरी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड। नैरो और ब्रॉड में डिफरेंस क्या है कि अगर मार्केट नैरो होती जा रही है इसका मतलब मार्केट कन्विक्शन लूज करते जा रही है। ये देखो मार्केट नैरो हो रही है यानी कि कन्विक्शन लूज करते जा रही है, बायर और सेलर दोनों का प्रेशर न्यूट्रल होता जा रहा है,
कम होता जा रहा है, और इस पॉइंट पे आकर के मार्केट क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। क्या बोला, जैसे जैसे मार्केट नैरो होती जा रही है, इसका मतलब क्या है कि देखो पहले मार्केट में बायर का कन्विक्शन कितना ज्यादा था, फिर बायर सेलर का फॉल कितना ज्यादा था, उसके बाद बायर का कन्विक्शन क्या हो गया, कम हो गया, सेलर का कन्विक्शन भी क्या हो गया, कम, बायर का और कम, सेलर का भी कम, कम 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 होते 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 इस पॉइंट पे बायर और सेलर दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो इस पॉइंट के बाद अगर बायर का कन्विक्शन ज्यादा होगा, तो अगर इसने इसको अप ट्रेंड में क्रॉस किया तो ये रैली को ऊपर लेके जाएगा, और अगर सेलर ने इसको डाउन साइड क्रॉस किया तो मार्केट मंदी आएगी। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड रैली, एक ऐसी थी जहां पे मार्केट डायगोनल वे में चलती है, यानी कि ये देखो कन्विक्शन कितना हाई है, बायर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, सेलर का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, बायर सेलर, बायर सेलर। तो जब मार्केट ब्रॉड जोन में जाती है तो रैली बहुत बड़ी होती है, जब मार्केट नैरो जोन में आती है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब नैरो जोन ऐसे भी हो सकता है, नैरो जोन ऐसे भी हो सकता है। अगर मार्केट इस तरीके से नैरो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट फॉल कर रहा है, तो सेलर का प्रेशर, ये देखो पहले सेलर का प्रेशर कितना ज्यादा था, उसके बाद देखो सेलर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, फिर सेलर का प्रेशर और कम हो गया, और कम हो गया, यानी कि सेलर का प्रेशर क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर मार्केट से स्टेप आउट कर रहे हैं और बायर्स मार्केट में स्टेप इन कर रहे हैं। तो यानी कि चांसेस है कि अगर मार्केट नैरो हो रही है डाउन ट्रेंड में, तो अप साइड के मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है, तो ये देखो बायर का प्रेशर ज्यादा था, अब बायर का प्रेशर देखो कम हो, और कम हो गया, और कम हो गया, यानी कि बायर क्या कर रहा है, अपना कन्विक्शन लूज करता जा रहा है। यानी कि बायर हो सकता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हो, तो जितनी ज्यादा बार मार्केट बायर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करेगा, तो मार्केट क्या हो रही है, नैरो होती जा रही है। यानी कि अगर मार्केट में, यानी कि बायर का कन्विक्शन अपन लूज करता जा रहा है, तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकती है। तो ये रैली स्ट्रेट हो सकती है, यानी कि फ्लैट हो सकती है, डाउनवर्ड हो सकती है, और अपवर्ड हो सकती है। तो इस करंट मार्केट ट्रेंड के ऊपर हमने जो प्लॉटिंग करी है, इसमें ये मार्केट एक डाउनवर्ड चैनल प्लॉट कर रही है, यानी कि ये एक नैरो जोन में बिहेव कर रही है। तो चांसेस है कि एक बार मार्केट जो है यहाँ पे आएगी, एंड फिर मार्केट के अंदर, जैसे देखो ये डाउनफॉल देखो कितना बड़ा था, उसके बाद ये देखो डाउनफॉल छोटा हुआ, फिर उसके बाद ये एक तीसरा डाउनफॉल जो कि इससे भी छोटा है, और मार्केट अगर यहाँ से रिकवरी लेती है और इसको अपसाइड में क्रॉस करती है, तो चांसेस है कि बड़ी रैली अपसाइड में देखने को मिल सकती है। तो ये हमने जो प्लॉट किया बिल्कुल परफेक्ट प्लॉट किया। अब एक बात बताओ, आपने इसको डाउन साइड में है, तो मैं इसको अप ट्रेंड में ऐसा ही कुछ प्लॉट करके दिखाता हूँ। सर उस ग्राफ में व्हाई आर वी नॉट टेकिंग द लोएस्ट रो पिछले वाले में? सो सी, अब जैसे ये एक अप ट्रेंड था, अब ये आप, क्योंकि मार्केट वहां पे डाउन है, तो मैं अप ट्रेंड में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी करंटली मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही है, और हम चाहते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक करे, ब्रेक करेगी तो फर्दर कन्विक्शन, अदरवाइज फॉल एक्सपेक्टेड। हमने इसको प्लॉट कर दिया, ये भी हमने प्लॉट कर दिया, ये भी हमने प्लॉट कर दिया। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? क्या यहाँ से अब कोई ये सब प्लॉट करने का कोई मतलब है? नहीं। क्या करना होगा नेक्स्ट, हमें क्या करना है, हमें इधर से कुछ, कि यहाँ से कुछ हो रहा है क्या, यहाँ से कुछ प्लॉट करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ से प्लॉट करेंगे तो सर एक प्राइस पॉइंट ये हुआ, दूसरा प्राइस पॉइंट तो मिल ही नहीं रहा ना, इसको तो कनेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तो प्राइस अभी क्लोज हुआ ही नहीं है, तो ये तो प्राइस पॉइंट होगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं सर, एक काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि प्रीवियस ट्रेंड कुछ ऐसा। अच्छा सर, ये एक टॉप दिखाई दे रहा है, ये दूसरा टॉप दिखाई दे रहा है। अच्छा ओके, एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करता हूँ। राइट, लाइक दिस फॉर एग्जांपल। सो अब ये एक प्राइस पॉइंट है, दूसरा प्राइस पॉइंट। ओके 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 सर, डू वन थिंग, ये इसको ना सर ये ऐसे प्लॉट करो। अच्छा सर, ये तो बड़ा अच्छा जोन आया है, ये तो इंटरसेक्ट जोन हो गया, क्योंकि सर ये देखिए ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे जा रही है, और ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे, ये तो सर इंटरसेक्ट जोन हो गया, दिख रहा है ना। यानी कि सर ये तो बड़ा प्रेशर जोन हो गया, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसको मार्केट क्रॉस कर पाएगी। अगर इसको क्रॉस करेगी तो रैली बहुत बड़ी आएगी, है ना। लेकिन सर क्योंकि आपने ही बताया कि इंटरसेक्ट जोन जल्दी क्रॉस नहीं होता है, तो मार्केट यहाँ से सर फॉल करेगा। यानी कि सर एक जोन ये हो गया, यानी कि अब ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये जोन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सर और कुछ है क्या पॉसिबिलिटी? चलो प्लॉट करके देखते हैं सर। ये ना एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी आ रही है सर, यहाँ से भी कुछ करके देखते हैं। सर हमने जब यहाँ से प्लॉट किया तो ये तो सर ये ट्रेंड लाइन भी यहीं पे आ रही है, ये तो सर ये भी यहीं पे, यानी कि तो बार बार मार्केट यहीं पे कनेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट जोन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब क्योंकि मान लेते हैं कि भाई मार्केट ने इसको यहाँ पे अपसाइड में क्रॉस कर दिया,
ठीक है, आप साइड में क्रॉस कर दिए। अब पॉसिबिलिटीज क्या है सर, क्रॉस कर दिया तो पहला टारगेट क्या होगा, ये फर्स्ट टारगेट क्या होगा ये, यानी कि अगर मार्केट सर एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, अगर मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है, और अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्रॉस कर दिया तो पहला टारगेट, दूसरा, अब ये तो यानी कि ये टारगेट्स कौन से हैं, जो स्विंग वाले, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, स्विंग। स्विंग कैसे बनता है, ये हुआ, इसको स्विंग बोला जाएगा, क्या बोलते हैं, स्विंग। स्विंग, एक स्विंग, दूसरा स्विंग। तो अगर प्राइस फॉल करता है तो हमारा टारगेट क्या होगा, स्विंग। क्रॉस किया तो ये हमारा पहला टारगेट फर्स्ट स्विंग, सेकंड टारगेट सेकंड स्विंग। बट भाई यहां से प्राइस फॉल करेगा तो ये तो बहुत बड़ा टारगेट है, ये तो 100 पॉइंट का टारगेट दिख रहा है, मेरे को तो टारगेट और छोटा चाहिए। तो अब मेरा पहला टारगेट होगा ये, इसको क्रॉस किया तो ये, इसको क्रॉस किया तो ये, इसको क्रॉस किया तो फिर ये। अब देखो ना टारगेट छोटा हो गया ना, यानी कि मैं स्विंग को यूज कर रहा हूं, मैं इसको भी यूज कर रहा हूं, इसको भी यूज कर रहा हूं। प्राइस फॉल करेगा तो पहला टारगेट ये, और इसको क्रॉस करेगा तो दूसरा टारगेट ये, है ना। तो इससे क्या हो गया, इजी हो गया मार्केट को टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने। तो चलो लिखो, क्या नाम है आपका, चारू, अतीत, इसको Yes, sir. प्लॉट। अब समझ गया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, राइट। तो अब इस चार्ट को मुझे, और इस चार्ट पे मुझे और एक्टिविटी चाहिए, और चीजें चाहिए, जिससे ये चार्ट, अभी इस चार्ट को देख करके आई होप कि सभी को क्लैरिटी आ चुकी है कि ये चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। देखो हमने क्या किया, हमने एक्सप्लेन नहीं किया चार्ट को, हमने कुछ प्लॉट किया। हमारी प्लॉटिंग ये रिप्रेजेंट कर रही है कि प्राइस नीचे आएगा और ये इसका सपोर्ट है, इसको तो एक बार टच करेगा ही करेगा, दैट इज फॉर श्योर, राइट। ये हमें चार्ट को देख करके लग रहा है। अब इस चार्ट पे और क्या क्या लग रहा है उसको भी तो प्लॉट करना है ना। तो हमने एक पार्ट प्लॉट किया चार्ट, दूसरा पार्ट अब हमें फिर प्लॉट करना है। चलो प्लॉट करो, जो भी दिख रहा है, जो बेस्ट नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है उसको आपको चार्ट पे ड्रॉ करो। इसका दूसरा नहीं है, और जो दिख रहा है वो प्लॉट करते चलो। प्लॉटिंग का एक सिंपल रूल हमने डिस्कस किया था कि प्लॉटिंग के टाइम पे, ठीक है, प्लॉट करते चलो, रुकना नहीं है, जो दिखता है वो प्लॉट करते चलो। कनेक्ट कनेक्ट टिक करो पहले। प्लॉटिंग के टाइम पे हमें क्या ध्यान में रखना होता है कि प्लॉटिंग करते समय हमें शैडो कम और बॉडी ज्यादा। नहीं, चलो आप प्लॉट करते रहो, जो प्लॉट कर दिया वो ठीक किया है, गलत प्लॉट नहीं किया था आपने, ठीक प्लॉट किया है। प्लॉटिंग आपने ठीक करी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लॉटिंग के टाइम में हमें बाकी चीजों को भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। चलो आगे चलो। ठीक है, रुक जाओ। दिलप्रीत, Yes, sir. मैंने आपको जो है परमिशन दे दी है। अभी प्लॉट है, अगर इस चार्ट पे कुछ गलती लग रही है तो उस गलती को ड्रॉ करो, अदरवाइज इस चार्ट को कंप्लीट करो। Okay, sir. ट्रेंड लाइन टिक करो पहले, नहीं नीचे नीचे नीचे, ट्रेंड लाइन नीचे है। हाँ ठीक है, एक्टिव हो गई, ग्रीन हो गया, एक्टिव हो गया। ये इसका लो है, सॉरी हट गया। Okay. ठीक है, ये जो प्लॉटिंग हुई है सही है गलत है, जो रेड लाइन गलत है। वो तो क्लोजिंग पे ही कर दिया, अभी तो ये क्लोजिंग नहीं हुआ। ठीक इसमें शैडो होनी चाहिए ना। ठीक है, दिलप्रीत एक गलत प्लॉट।
Okay, sir. क्यों गलत है? क्योंकि जो प्राइस है अभी ये क्लोज नहीं हुआ है, अगर ये क्लोज हो जाता तो इसको हम लोग यूज कर सकते थे, बट ये प्राइस यहाँ से हो सकता है और नीचे गिर जाए, तो फिर तो प्लॉटिंग ही फेल होगी ना। Right. अच्छा, basically the ये जो last candle आप कह रहे हो close हुआ नहीं अभी, चल रहा है. राइट राइट Okay, but if it would have been close, then I could have used it, right? राइट Because I am only going by the thing that it's lowest low. जो मैंने आपका पहले select करा है, वो last में आपका lowest low है. राइट। And उससे मैंने drag करके to the recent most point से connect करने की कोशिश करी है. बट प्राइस हैज नॉट गिवन देयर क्लोजिंग। हाँ, मैं समझ गया सर. That's my mistake totally. मैं समझ गया. सुशील सर, इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, इसमें शेडो भी होना चाहिए, तभी ये माना जाता ना। हाँ तो ये तरीके से गलत है ना, मतलब बॉडी टू शेडो डिलीट करो भाई, डिलीट करो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। नहीं, एक्चुअली हम सीखने आए तो उसको थोड़ा कम करना था। करो भाई, करो, जल्दी करो, जल्दी। वो आप बताओगे ना, मैं क्यों बताऊं? सारी ट्रेंड डाउनवर्ड में ही प्लॉट करोगे या कहीं और भी? चार्ट को उसके लिए क्या करना है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सेकंड रूल क्या होता है, चार्ट को पहले मिनिमाइज करो, कस्टमाइज करो, फिर प्लॉट करो, ठीक है? चलो, दिख रहा है, कुछ दिख रहा है चार्ट पे ना? अब प्लॉट करो, जस्ट प्लॉट करो। But है पूरा डाउन ट्रेंड सर, ये लास्ट सारे पॉइंट्स आर ऑल डाउन ट्रेंड. और सर हमें ये भी याद रखना है ना कि we don't have to cut through anybody, right? While plotting. हाँ जी, क्या पूछ रहे थे हम? सर मैं एक पूछ रही थी, जब प्लॉटिंग करना है तो ये भी ध्यान रखना है कि we don't have to cut through anybody of the candle. Yeah. अभी तक हमने जो प्लॉटिंग करी उसमें हमने किसी बॉडी को क्रॉस नहीं किया। नहीं समझ में आ रहा दिलप्रीत? नहीं sir, I'm trying to figure out, maybe this is one point, we can't use this point, but maybe we can use this one point in this yellow point. सर आप मेरे से ना कभी कुछ क्वेश्चन पूछते ही नहीं, आज मैं बताऊंगा। चलो ठीक है, बताओ फिर। सर मैं इतने देर से बोल रहा हूँ कि मेरे को प्लॉट करने देते ही नहीं। मेरे को ये वाला तो फंडामेंटली समझ आ रहा है बहुत इजीली सर, ये वाला बिकॉज हाईएस्ट लास्ट पॉइंट तो नीचे जा रहा है, बट नीचे वाला नहीं समझ आ रहा। दिस आई कुड अंडरस्टैंड व्हेन नंदीप प्लॉटेड, ये तो समझ आ गया था इमीडिएटली। चलो दिव्या, ट्रेन को हवा में उड़ा के दिखाओ तुम। इस बैच में 2 लोग हैं जो ट्रेन को हवा में उड़ाते हैं। कोई और बोल दो, एक दिव्या और एक अनिकेत, ये दोनों हवा में उड़ा देते हैं। कोई और बोल दो। नहीं प्लॉट करो इसको। चार्ट मिनिमाइज करो और कुछ दिखेगा फिर। सर एक मिनट, एक करूं?
हाँ हाँ प्लीज, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, एक मिनट। कलर चेंज, यही कलर। गो ऑन। Correct. चलो ठीक है, ध्यान रखो। अभी तो इस चार्ट पे और कैसे कैसे ट्रेंड को प्लॉट किया जा सकता है। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, मैंने क्या बोला कि चार्ट को प्लॉट करने के लिए ना सबसे पहली चीज हमें ध्यान में रखनी होती है कि उस चार्ट को कस्टमाइज कर। अब जैसे मान लेते हैं कि देखो मैंने यहाँ पे ये मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट किया। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट करने का क्या पर्पस था, ये देखो यहाँ पे एक टॉप कनेक्ट हुआ, फिर ये मार्केट ने जब इसको क्रॉस किया तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, जब इसको क्रॉस किया तो मार्केट नीचे गई, फिर देखो यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे मार्केट ने एनस्विंग बनाया और फिर रैली दी, फिर फ्यूचर में मार्केट नीचे गिरी, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया, और कल की मार्केट ने भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, और आज फाइनली मार्केट ने इस सपोर्ट को डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। तो ये जो सपोर्ट है, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया है कि कई बार इसको हम लोग बोलते हैं नेक लाइन प्लॉटिंग। नेक लाइन प्लॉटिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी प्लॉटिंग जो मिड में प्लॉट की जाए। उस प्लॉटिंग का सेंस यही होता है कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा कैंडल कनेक्टेड हो रही हो, जैसे इस केस में देखो, हमारे केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो हमारे पास मैक्सिमम कैंडल कनेक्टेड है, राइट, और बीच में यहाँ पे कैंडल्स क्रॉस भी हो रही हैं, तो इसीलिए ये वैलिड माना जाएगा क्योंकि मैक्सिमम चीजें यहाँ पे कनेक्ट हो रही है और ये एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन वैलिड था, और जब मार्केट ने इसको आज क्रॉस किया तो फॉल देखो कितना बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, और प्राइस वहां से भी डिटोरिएट कर रहा है, यानी कि यहाँ तक मार्केट के अंदर एक मंदी देखने को मिल सकती है। अब और हमें प्लॉटिंग करनी है। देखो पास्ट की अगर प्लॉटिंग की बात करें तो मैं इस लो को कनेक्ट करके यहाँ से कनेक्ट करके अगर मैं प्लॉट करूं, तो जब मार्केट ने इस सपोर्ट को यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक किया तो देखो फॉल कितना अच्छा देखने को मिला मार्केट के अंदर, राइट। ये एक अप, ये मार्केट अप ट्रेंड में थी, इसको जब डाउन साइड में क्रॉस किया तो वीकनेस अच्छी आई। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि हम लोग इसको देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते, मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने एक सिंपल एक चार्ट ओपन किया, ये हमारे पास एक सिंपल चार्ट, क्योंकि हमें लेमन लैंग्वेज में प्लॉट करना है तो इसके लिए सबसे पहले मैंने देखो क्या किया, ये मैंने एक लो कनेक्ट किया, लो दिख रहा है, इस लो को मैंने इस यहाँ से कनेक्ट किया, देखो यहाँ पे इस रेड कैंडल की मेरे को शेडो मिल रही है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल की बॉडी मिल रही है, मैंने ट्रेंड को फर्दर एक्सटेंड कर दिया। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जब मैंने प्लॉट किया तो उस टाइम पे मार्केट में ब्रेकआउट नहीं आया, लेकिन जब ये ब्रेकआउट आया तो मुझे पता चल गया कि अब मार्केट में मंदी देखने को मिल सकती है। अब जहां से प्राइस और ट्रेंड अलग होते हैं वहीं से हमें दूसरी ट्रेंड लाइन पिक करनी होती है। तो देखो प्राइस और ट्रेंड कहां से अलग हो रही है, यहाँ से। अब क्योंकि हम लोग पास्ट ट्रेंड पे प्लॉट कर रहे हैं तो देखो पास्ट पे भी हम लोग प्लॉटिंग करेंगे तो उसका भी कोई सोर्स होना चाहिए, बट चलो मैं पास्ट पे भी प्लॉट करके आपको नहीं दिखाता हूँ। ये सिंपल, हमने पास्ट में एक लाइन प्लॉट किया और जब मार्केट ने इसको क्रॉस किया तो यहाँ से हमें फॉल देखने को। अब यहाँ से दूसरी ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हाँ 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 वो हो चुका है, वो दूसरे चार्ट पे दिखाएंगे क्योंकि अब ये हो चुका है तो इसको छोड़ दो। अब क्योंकि देखा जाए तो प्राइस ने जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो फॉल देखने को मिल रहा है, इसीलिए मैंने क्या किया कि देखो यहाँ पे मुझे एक कैंडल का टॉप दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या किया कि इसके टॉप को मैंने आने और अगली कैंडल की बॉडी से कनेक्ट किया और इस ट्रेंड लाइन को मैंने फर्दर प्लॉट कर दिया। ये देखो अब प्लॉटिंग के टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप हमेशा एक ही चीज पे स्टक होकर प्लॉट करोगे, कई बार आपको ट्रेंड लाइन को आपको मूव भी करना पड़ेगा। जैसे भाई मैं यहाँ पे शेडो से एक बार प्लॉट करके देखता हूँ कि शेडो से क्या हो रहा है। अगर मैं शेडो से प्लॉट करता हूं तो ये ट्रेंड लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है, क्योंकि शेडो से प्लॉट करने पे क्या हो रहा है कि शेडो शेडो फिर यहाँ पे बॉडी 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 बॉडी, यानी कि शेडो से प्लॉट करने में ट्रेंड लाइन ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं बॉडी से ही प्लॉट करने की कोशिश करूं तो उस केस में देखो कन्विक्शन मिल तो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल की शेडो, यहाँ पे रेड कैंडल की बॉडी, फिर यहाँ पे बॉडी, फिर यहाँ पे शेडो, और उसके बाद आगे की कोई कैंडल कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो ये प्राइस के साथ कनेक्टेड चल रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन ज्यादा वैलिड है देन दिस ट्रेंड लाइन, तो मैं ऊपर वाले को हटा रहा हूं।
ये हमने पहली ट्रेंड लाइन प्लॉट। अब ये ट्रेंड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर और वीकनेस देखने को मिल सकती है। यहाँ से दूसरा स्टेप हमारा क्या स्टार्ट होता है, मैंने क्या बताया था कि एक ट्रेडर वो है जो मार्केट के हिसाब से अपने ट्रेंड लाइन को चेंज करता है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो मुझे ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि भाई मार्केट अभी 38,000 चल रही है। अगर ये प्राइस अभी जो कि 38,000 पे है, ये भी तो हो सकता है ना कि प्राइस यहाँ से 36,000 आ जाए या 4,000 आ जाए या 10,000 पॉइंट और गिर जाए यहाँ से मार्केट। तो मुझे ये पता है कि इस लेवल को जब अपसाइड में ब्रेक करेगी तो तेजी देखने को मिलेगा, बट मुझे ये नहीं पता है कि किस लेवल को ब्रेक करेगी तो मंदी और ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कहते हैं ना कि जैसे मान लो कि भाई आपके टोटल 7 एग्जाम है, 7 में आपको पास हो, एक में फेल हो गए, आपने पहला एग्जाम दिया उसी में आपको पता है कि आप पास नहीं हो पाओगे, फिर भी उम्मीद रहती है ना कि यार एक में फेल हुए तो फिजिकल दिखा करके पास हो जाए, 6 में फेल हुए, एक और में फेल हो गए, अगला एग्जाम दिया उसमें भी फील आ गई कि भाई नहीं इसमें तो पास नहीं हो सकता, बट पता है कंपार्टमेंट आएगी, फिर भी कंपार्टमेंट 2 में आती तो 2 में तो पास होना। इसमें भी 2 एग्जाम लगातार आपने बैक टू बैक 2 एग्जाम दिए, दोनों में फेल हुआ। तीसरा एग्जाम मेन एग्जाम है, अभी 2 एग्जाम में फेल हुए इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो, 2 एग्जाम में फेल हो इसका मतलब यह है कि आप पास हो सकते हो, लेकिन मुझे पता है तीसरा एग्जाम फेल तो खत्म था, राइट, टाटा बाय बाय, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि मुझे पता है कि मार्केट गिर रही है, लेकिन मुझे ये भी आइडेंटिफाई करना है कि किस लेवल के बाद गिरेगी तो फॉल और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि देखो मैं कोशिश करूंगा ऐसी ट्रेंड लाइन को प्लॉट करने की जहां पे मैक्सिमम प्राइस कनेक्शन दिख रहे हो और मैक्सिमम कंफर्मेशन मिल रही हो। सो मैं क्या करूंगा, मैंने इस रेड कैंडल की बॉडी कनेक्ट करी, यहाँ से देखो मैंने इस रेड कैंडल की देखो यहाँ पे मुझे बॉडी मिल रही है, मैंने बॉडी कनेक्ट किया और इस ट्रेंड लाइन को मैंने एक्सटेंड कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे इस ट्रेंड को प्लॉट करने का पर्पस मेरा ये था कि जब मैंने इसको प्लॉट किया तो मैंने एक चैनल बनाने की कोशिश करा। ये देखो ये आप अभी नहीं बना पाओगे, क्यों बनाओगे, आने वाली क्लास में ये जो हमने अभी बनाया नैरो, इसके ऊपर हम लोग एक पैटर्न एनालिसिस नाम से हम लोग एक क्लास करेंगे जिसमें मैं आपको बहुत टाइप के पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा कि कितने टाइप के पैटर्न होते हैं। तो आप अपने आप ही पैटर्न ढूंढना शुरू कर दोगे कि ऐसा पैटर्न कहाँ पे बन रहा है। तो ये मैंने एक पैटर्न बना दिया है, इस पैटर्न का एक नाम है लेकिन वो नाम मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको। तो हम लोग जब पैटर्न की क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उस क्लास में इन पैटर्न्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये एक पैटर्न बन गया हमारा। अब इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि भाई प्राइस फॉल करेगा, देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो ये था। अब मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी प्लॉट करूंगा कि सर देखा जाए तो ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। देखो ना सर, इसको जब ब्रेक किया, ये देखो ये है सपोर्ट 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 और सपोर्ट, अगेन मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग हो गई, है ना। फिर जब इस कैंडल को इस रेड कैंडल ने जब ब्रेक क्रॉस किया तो क्या इससे समझ में आया, हेलो, क्या समझ में आया कि ये देखो अब ये प्रीवियस स्विंग था मार्केट का, फॉल आया फिर पुल बैक आया फिर फॉल आया, स्विंग बना ना, ये देखो बॉटम टॉप, फिर सपोर्ट को ब्रेक किया यहाँ पे, फॉल स्ट्रॉन्ग, दिखाता सपोर्ट ब्रेक किया ना, ये देखो फॉल आया, सपोर्ट ब्रेक किया फॉल, फिर ऊपर गया सपोर्ट ब्रेक किया फॉल, ठीक है। देखा जाए तो इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया मार्केट ने, ये रेजिस्टेंस भी था मार्केट का और रेजिस्टेंस को भी क्रॉस नहीं कर पाई। कल कोशिश किया था मार्केट ने इसको क्रॉस करने की लेकिन क्लोजिंग नहीं आई ना, हेलो, क्लोजिंग नहीं आई ना। अगर क्लोजिंग आ जाती तो ये क्या सिग्निफाई करता कि अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, लेकिन क्लोजिंग तो नहीं आई, और क्लोजिंग नहीं आई तो रैली नहीं आएगी, इसीलिए क्लोजिंग प्राइस इज दी बॉक्स, ठीक है। अब प्राइस अभी यहाँ पे करंटली ट्रेड कर रहा है और क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि सर देखा जाए तो ये देखो सर, ये ना ये प्रीवियस कैंडल में मार्केट ने ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया था, तो आपने बोला था कि इसको भी हम लोग टारगेट की तरह यूज करते हैं, तो यहाँ से भी हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट किया, सी दिस लाइन, ये देखो हमने यहाँ से एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन प्लॉट किया, पास में मार्केट ने देखो यहीं से पुल बैक लिया है और ये क्या बन गया यहाँ पे एक, हेलो, क्या बना, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, राइट, ये स्ट्रॉन्ग इंटरसेक्शन जोन बना ना, देखो प्राइसेस को टच किया, रिकवर हो गई। इस बार मार्केट ने इस सपोर्ट को, ये बन रही है ना, हमें तो 2 प्राइस पॉइंट मिल गए, ये देखो इसका लो और यहाँ मिल गया, तो हमें तो प्राइस पॉइंट से मतलब है ना। तो मैं इस सिंगल प्राइस पॉइंट पे प्लॉट नहीं कर सकता, मैं इसको इससे कनेक्ट करके प्लॉटिंग नहीं कर सकता ना, वो गलत होगा। तो इसको भी ब्रेक कर दिया तो मुझे पता है कि भाई इसको अगर ब्रेक किया तो मेरा अगला टारगेट ये था, इसको ब्रेक किया तो मेरा अगला टारगेट अब ये है, राइट। तो इस तरीके से अब देखो मैं और क्या कर सकता हूँ,
क्योंकि पास्ट ट्रेंड को देखोगे तो देखो प्राइस नीचे गई फिर ऊपर गई थी, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है यहाँ से, राइट, दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे आप अपने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। मैंने क्या किया कि यहाँ से मुझे इस कैंडल की बॉडी दिखाई दे रही है, मैंने बॉडी देखो शेडो कनेक्ट किया, इस ट्रेंड लाइन को स्ट्रेट प्लॉट करता हूँ, ये देखो मार्केट का लो, ये देखो मार्केट ने लो कहाँ पे लिया, ये देखो, ये क्या परफेक्ट लो लिया है मार्केट ने, यानी कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कि चांसेस है कि यहाँ से मार्केट के अंदर रिकवरी आ सकती है, क्योंकि ये देखो एक सपोर्ट जोन था, ये हमने पास्ट सपोर्ट लाइन प्लॉट किया है। अब ये सपोर्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट के अंदर यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है ना। तो प्लॉटिंग को हमें बिल्कुल क्लियर करना है। देखो चार्ट पे अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं और भी प्लॉटिंग करता हूँ, जैसे 2 मिनट 1 मिनट, तो जैसे ये हमने बहुत सारी लाइन, कुछ समझ में आ रहा है इस चार्ट पे, नहीं आ रहा है ना? तो चार्ट शुड बी नीट एंड क्लीन, यानी कि कम से कम ट्रेंड लाइन प्लॉटेड होनी चाहिए, जितने कम प्लॉटिंग होगी उतना ज्यादा चार्ट अच्छा दिखाई देगा, राइट। तो चार्ट को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके चीजों को खराब कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो दिखता है वो प्लॉट करना है, जो नहीं दिखता है उसको प्लॉट नहीं करना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग एक स्टॉक पकड़ते हैं, जैसे मान लेते हैं लिथियम, लिथियम ये चार्ट है हमारे पास। और दिव्या, मैंने आपको रिकॉर्डिंग दे दी है, परमिशन दे दी है, तो अब आप मेरे स्क्रीन को यूज कर सकती हैं। चलो 2 मिनट का आपके पास टाइम है, भी 6:46 हो रहे हैं, आपको 48 तक की चार्ट रेडी करें। चलो जल्दी करो। अभी चार्ट को बिना इंस्टॉल किए हुए आपको इस चार्ट को प्लॉटिंग और गलत प्लॉटिंग इस बार नहीं करनी चाहिए। डिलीट डिलीट यहाँ से नहीं, डिलीट आपके सिस्टम में डिलीट का ऑप्शन आ रहा है कहीं पे आपके लैपटॉप में, या तो वहां से कर दे, तो लैपटॉप में ऑप्शन आता है, वो प्राइस है ना वहाँ पे, इसलिए वहां से प्लॉट नहीं। एक मिनट डबल क्लिक करो, एक मिनट, जरूर 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 करो प्लॉट फास्ट।
प्लॉटिंग में कभी भी पहले बॉटम से प्लॉट नहीं किया जाता। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो प्लॉटिंग कैसे की जाती है? टॉप टू बॉटम या बॉटम टू बॉटम? तो टॉप टू बॉटम प्लॉट करो पहले। सेकेंडरी चीज को बाद में प्लॉट किया जाता है, पहले उसको हटा दो, उसको हटा दो, सिंपल क्लिक करो स्क्रीन पे और डिलीट का बटन दबा दो अपने। ऐसे ऐसे पहले उसको एक्टिव करोगे तभी तो डिलीट होगा। एक्टिव करो पहले उसको, हाँ अब डिलीट करो, ठीक है। ये रिसेंट में यही दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बोला? क्या इससे पहले कोई हाई दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है ना टॉप पे, यहाँ पे ऑनिडा लिखा है उसके नीचे हाई, ये सबसे टॉप पे, ये यहाँ पे टॉप दिख रहा है। करके देखो, उसी ट्रेंड लाइन को ऊपर लेके जाओ ना, उसी को ऊपर लेके जाओ। हाँ डबल क्लिक करो। तो सर इतना पीछे जाना जरूरी होता है? हम रिसेंट से नहीं कर सकते जैसे? कर सकते हैं, लेकिन हमें जो प्लॉटिंग करनी है वो कन्विक्शनल प्लॉटिंग नहीं है। कन्विक्शनल प्लॉटिंग करने के लिए हमें ये चीजें करनी है। प्लॉट एक मिनट प्लॉट करो, थोड़ा फास्ट करो। दो चीजें ध्यान रखो, पहले सबसे बॉटम देखना है और फिर सबसे टॉप देखना है। तो पहले चार्ट देखते ही पहले बॉटम से ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दो, चाहे जहां भी जाए प्लॉट कर दो, और जो टॉप दिखाई दे रहा है उस टॉप से दूसरी ट्रेंड लाइन प्लॉट करो। बॉटम वही है। इस पूरे चार्ट पे सबसे बॉटम क्या दिखाई दे रहा है? जो सबसे बड़ा बॉटम जहां से ही स्टॉक में रैली स्टार्ट। हमने राइट हैंड साइड में जहाँ पे 27 लिखा है उसके ऊपर देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो 27 लिखा है उसके ऊपर जो रेड कैंडल है, राइट राइट राइट, ये रेड कैंडल सबसे लो नहीं है, तो फिर यहीं से लेंगे ना। चलो प्लॉट करना शुरू करो यहाँ से। लेके जाओ उसको आगे। कर्सर छोड़ना नहीं है, डबल क्लिक करके और दबा के रखना है उसको थोड़ी देर। ओके डबल क्लिक, हाँ इसको डबल क्लिक हो गया, डबल क्लिक किया, अब इसको जहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाना है ना। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि ये एक्टिव, इसको सिंगल क्लिक करके लेके जाओ तो नहीं जाएगा, या तो फिर इसको दबा के लेके जाओ, इसको यहाँ पे क्लिक करो, इसको प्रेस करो और फिर लेके जाओ। इससे सिंपल क्या है कि डबल क्लिक किया और फिर इसको ड्रैग किया, अब इजी, अब इजी, ठीक है। तो करके दिखाओ, छोड़ना है, डबल क्लिक छोड़ना है, डबल क्लिक करो उसको, डबल क्लिक, क्लिक किया, अब डबल क्लिक और छोड़ना है, डबल क्लिक किया, अब उसको
ठीक है ना, कनेक्ट क्रॉस होने के लिए देखो बीच में ऐसे क्रॉस हो रहा है ना, पूरा पार्ट क्रॉस हो रहा है, 10 साइड के बीच में क्रॉस नहीं है, नीचे लो और नीचे लो, सही से प्लॉट करोगे बिल्कुल परफेक्ट प्लॉटिंग। ठीक है, करो करो टॉप पे जहां से, अब मैंने क्या बताया था, जहां से प्राइस और ट्रेंड लाइन अलग हुई है वहीं से दूसरी ट्रेंड प्लॉट, तो प्राइस और ट्रेंड कहां से अलग हुए हैं, राइट राइट, हाँ दबाओ क्लिक करो, तो जहां से प्राइस और ट्रेंड अलग हुए, नीचे और नीचे लाओ कर्सर, थोड़ा सा नीचे लाओ कर्सर, नीचे लाओ थोड़ा सा, तो यहीं से दूसरी यहाँ से प्राइस और ट्रेंड अलग हो रहे हैं, तो यहाँ से एक अलग, ठीक है, समझ में आया? चलो लेके जाओ आगे, ऊपर ऊपर ऊपर, इसको ध्यान में रखना है आपको, ये नहीं क्रॉस होना चाहिए, पहला वाला जो पार्ट है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, आगे वाला तो क्रॉस हो गई, नीचे करो थोड़ा सा ऊपर करो, ये ये वाला क्रॉस नहीं होना, हाँ अब देखो इसका क्या मतलब है, ये देखो हमने जो प्लॉटिंग करी, ये देखो मान के नीचे एक ग्रीन सी कैंडल की शैडो ने क्रॉस किया पर क्लोजिंग नहीं दे पाई, फिर रेड कैंडल ने क्रॉस करने की कोशिश की, सपोर्ट 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 सपोर्ट, और फिर यहाँ पे ये देखो इस पॉइंट पे रेड कैंडल ने क्रॉस किया और फिर वहां से प्राइस फॉल करना स्टार्ट हुआ, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, हमने जो पहली कैंडल प्लॉट किया इससे रिप्रेजेंट ये हो रहा है कि अगर मार्केट नीचे गिरती है तो यहाँ तक आएगी, फिर हमने दूसरे कैंडल प्लॉट के रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब इसको क्रॉस करेगी तो फॉल कहां तक आएगा, तो वहां तक जहां पे हमने पहली कैंडल प्लॉट करी, समझ में? ठीक है, आगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि कहां से, जहां से प्राइस और ट्रेंड अलग होगा वहीं से दूसरी कैंडल पिक करेंगे, क्लियर हुआ ना? सबसे पहले बॉटम देखना है, हाँ अब टॉप, अब ये हमने बॉटम वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने, अब हमें आना है टॉप वाले पार्ट, अब टॉप पे जाओ, टॉप देखो सबसे रिसेंट टॉप हाई, राइट, ट्रेंड लाइन पिक करो पहले, जहां से प्राइस और ट्रेंड अलग हो रहा है वहीं से, हाँ तो क्लिक नीचे जाओ, ट्रेंड लाइन क्लिक करो, तो ये कौन सा पॉइंट है जहां से प्राइस और ट्रेंड अलग हो रहा है, ये कहाँ पे है ये देखो जहां से भी दिव्या ने प्लॉटिंग करी है ना, देखो वहां से प्राइस अलग हो गया और ट्रेंड सीधा चला गया और प्राइस नीचे गिर गया वहां से, तो प्राइस और ट्रेंड अलग हो गए ना वहां से, नहीं समझ में आया? नहीं? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। पहले हमने जो प्लॉटिंग करी वो हमने प्लॉटिंग कुछ इस तरीके Lowest point in the particular chart, right sir? That's why you pick this up. It's the lowest point. से, एक होता है प्रैक्टिस करना, एक होता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि जब आप क्लास में आओ तो आपके आंखों से ना खून निकलना चाहिए, तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ भाई इसने मेहनत करी है, इतना डेडिकेशन चाहिए होता है टेक्निकल सीखने के लिए, राइट? अब जैसे देखो मैंने किया क्या है, ये मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट, देन उसके बाद सेकंड स्टेप क्या किया मैंने, यहाँ से इस पॉइंट पे जहाँ पे मेरा भी कर्सर है 6 जनवरी, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया और ट्रेंड लाइन यहाँ से बिल्कुल सीधी चली गई, तो मैं क्या करूंगा कि यहीं से मैंने एक दूसरी ट्रेंड लाइन प्लॉट कुछ इस तरीके से, ये क्यों करा सर आपने यहाँ से? ये मैंने क्यों प्लॉट किया, ये मैंने इसलिए प्लॉट किया, चलो एक काम करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं,
जब मैं ट्रेंड लाइन प्लॉट कर रहा था तो मेरे पास ये डेटा, फ्यूचर का डेटा गिवन नहीं था, और मैंने ये सिंपल ये लो मिला और मैंने यहाँ से मेरे पास कोई भी पास फ्यूचर डेटा नहीं था। तो मैंने जब प्लॉट किया तो मेरे को थोड़ी पता था कि मार्केट कहाँ जाएगी, है ना। अब क्योंकि देखा जाए तो जब मैंने प्लॉट किया तो ये सिंपल था। अब मार्केट ने फ्यूचर में मेरे को, फ्यूचर में भाई मार्केट वहां से ऊपर गई, नीचे गई, नीचे गई, ऊपर गई, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और फाइनली फ्यूचर में आकर के मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ली। तो मुझे थोड़ी पता था कि यहीं पे सपोर्ट लेगी, बट क्योंकि ट्रेंड लाइन हमने प्लॉट किया था तो ये रिप्रेजेंट यही करता है, इसीलिए फ्यूचर में मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे यहाँ से एक दूसरी ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी, तो देखो यहाँ से प्राइस और ट्रेंड अलग हुआ, अब मैंने यहाँ से एक और दूसरी ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी। मैंने जब प्लॉट किया तो आगे की मार्केट बनी है मेरे को थोड़ी दिख रही है, मैंने तो प्लॉट किया, जो दिख रहा है वो प्लॉट किया। फ्यूचर में मार्केट, मुझे पता है कि अगर इस सपोर्ट को देखो, इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया हुआ है कि इस ट्रेंड को यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है ना, ये देखो। अगर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर इसको क्रॉस करेगी तो फॉल कहाँ तक आएगा, इस यहाँ तक, इस पॉइंट तक फॉल आएगा। समझ में आया कि मैं क्यों प्लॉट किया मैंने दोनों लाइन? यस तो सर, अपने मतलब दिख रहा है इसलिए प्लॉट नहीं किया, ये है इसलिए प्लॉट। आपने फोरकास्ट करा बेसिकली, हाँ, राइट, ऐसे करोगे तो ऐसे हो सकता है, यू जस्ट फोरकास्टेड, राइट। ओके। इसीलिए प्लॉटिंग जो है ना वो कोई इल्यूजन पे बेस्ड नहीं हो, प्लॉटिंग। हाँ, अब जैसे ही देखो, अब मैंने यहाँ पे इसको मैं एनिमेशन पे ही प्लॉट करता हूँ, तो देखो मैं किस तरीके से इसको प्लॉट करूंगा। ये फर्स्ट, देन सेकंड, राइट, सेकंड, यानी कि देखो यहाँ पे इसका जब क्रॉस हुआ, इस रेड कैंडल ने जब इसको क्रॉस किया तो फॉल देखो कितना अच्छा देखने को मिला। अब ये ग्रीन कैंडल का टॉप दिखाई दे रहा है, तो ये इस तरीके से, फिर प्राइस और पॉइंट यहाँ से फिर अलग हुए, देखो यहाँ से अलग हुए ना, तो यहीं से दूसरी मैंने प्लॉटिंग करी। नाउ सी दिस, अभी क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जब मार्केट इसको अपसाइड में क्रॉस करेगी ना तो तेजी आएगी, अदरवाइज कोई भी तेजी नहीं, है ना। कितना सिंपल, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो किसको करके तेजी आएगी सर? कैन यू गो टू दैट पॉइंट अगेन? दिस इसको क्रॉस करेगा, इस ट्रेंड लाइन को, तेजी आएगी। इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को अगर डाउन साइड में क्रॉस कर देगा और नीचे जाएगा। सिंपल, दो ही चीजें हैं मार्केट में भी। एक और हम वो घर से करेंगे, बिकॉज दैट इज बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज अ लास्ट पॉइंट, अगर वो उस नीचे नीचे आ गया, टिल द टाइम इट डजंट क्रॉस दैट, इट विल नॉट गो अप, राइट। एंड नीचे में अगर इफ इट ब्रेक्स द सपोर्ट देन इट गोज डाउन इवन मोर, Upside, then we can see further down, right? Now, अब करना क्या है आप लोगों को, बिकॉज 7 o'clock हो चुके हैं, तो आप लोगों को करना क्या है, आप सभी को 3 स्टॉक फिगर आउट करना है। कोई भी 3 स्टॉक रैंडमली, कोई भी 3 स्टॉक रैंडमली, रैंडम मतलब रैंडमली, कोई भी 3 स्टॉक आप पिक करो। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करना है, किसको नहीं करना है, उससे क्या क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे स्टॉक सेलेक्ट किया। तो अभी आपने यू नीड टू चूज 3 स्टॉक, व्हाटएवर यू वांट, जो भी 3 स्टॉक आप लेना चाहते हो। उन 3 स्टॉक का 3 टाइम फ्रेम लेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 डे, yes, 1 hour, और 15 मिनट्स, ओनली 1 hour। अभी आपको सिर्फ 3 चार्ट प्लॉट करके लेकर के आना है नेक्स्ट क्लास में। वन डे 1 hour and 15 minutes, नहीं, सिर्फ 3 ही, 1 hour का ही प्लॉट करना है, 15 मिनट की प्लॉट नहीं करना। okay, so तो any 3 stock 1 hour, राइट, यानी कि लेट्स सपोज एक स्टॉक है ए, बी और सी, तीनों के 1 hour टाइम फ्रेम पे आप प्लॉटिंग करोगे, और प्लॉटिंग करने के बाद आपने जो प्लॉट किया उसको आपको मुझे मेल करना पड़ेगा। अच्छा, ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा, क्योंकि एक्चुअल काम आपका तब स्टार्ट होगा जब आप लोगों का पोर्टफोलियो बनेगा, बिकॉज अभी आपका पोर्टफोलियो नहीं बना, और होपफुली कल भी आप लोगों की क्लास होगी। तो इसीलिए आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को 3 स्टॉक लेने हैं, तीनों स्टॉक के आवरली टाइम फ्रेम पे प्लॉट करना है, यानी कि टोटल आपको 3 चार्ट ही सिर्फ प्लॉट करना है, जो कि नेक्स्ट क्लास आप लोगों को टोटल 9 चार्ट प्लॉट करने होंगे। तो अभी आपको सिर्फ 3 चार्ट प्लॉट करना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि चार्ट अगर इस तरीके का है तो ऐसा नहीं करोगे कि एक लाइन यहाँ डाल दी और एक लाइन यहाँ डाल दी और सर ये चार्ट है, नहीं। चार्ट पे मुझे सब कुछ चाहिए, जो दिख रहा है वो प्लॉट होना चाहिए। जैसे अगर ये कोई चार्ट है, इस पे प्राइस मुझे मैक्सिमम प्लॉटिंग चाहिए, जहां से दिख रहा है प्लॉटिंग, जहां से हो सकती है मुझे सारी प्लॉटिंग चाहिए।
प्राइस पास्ट में इस तरीके से भी था, तो मुझे जो जहां तक गिरेगा, जो उसका सपोर्ट हो सकता है, प्राइस का टारगेट कहाँ कहाँ पे जा सकता है, मुझे सब कुछ प्लॉट चाहिए, सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करके नहीं लिखना, ठीक है। बेसिकली ऑल पॉसिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पूरे चार्ट में। अब आपको करना क्या है, ये स्क्रीनशॉट लेने का तरीका क्या है, फोन से स्क्रीनशॉट चार्ट प्लॉट करके फोन से स्क्रीनशॉट लेकर के भेजोगे, नहीं, आप लोगों को एक ऐप इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में जिसका नाम है लाइट शो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मिलेगा, हमें जाना है गूगल पे। सर नाम क्या बताया आपने? गूगल पे जाकर के यहाँ पे लिखना है LIGHSHOT, लाइट लाइट शॉप। ये आप सिंपल जाकर के यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे। अगर आपके पास मैकबुक है तो 7 MB का है, विंडो है तो 2.5 MB। पहला जो आएगा उसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड। डाउनलोड करोगे, 2 MB की फाइल है, इजिली डाउनलोड हो जाएगी। ये स्क्रीनशॉट लेने का सबसे फास्टेस्ट ऐप है जहाँ से आप इजिली इसको डाउनलोड करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैकबुक के लिए है, ये विंडो के लिए, जो आपके पास है उससे आप इसको डाउनलोड करो। अब उसके बाद आप जैसे मान लेते हैं कि अब ये मेरे पास टाटा केमिकल का एक चार्ट, अब मुझे इस चार्ट को स्क्रीनशॉट कैसे लूंगा, डाउनलोड रन करने के बाद एप्लीकेशन आपके सिस्टम पे देखो, आपके लैपटॉप में देखो, एक की दिखाई दे रही होगी PRTSC, प्रिंट स्क्रीन दिख रहा है, सबसे टॉप बार पे देखो PRTSC करके एक की बनी हुई होगी, दिख रहा है ना, उसको क्लिक करोगे। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, पहले मैं अपनी पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखो अभी मैं अपने सिस्टम पे, अभी मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, अब मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मैंने क्लिक किया, कुछ दिखाई दिया आपकी स्क्रीन पे, कुछ हुआ। अब ये कहता है एरिया सेलेक्ट करो, दिख रहा है ना, ये देखो, ये मैं जितना एरिया मुझे स्क्रीनशॉट लेना है मैंने इतना एरिया स्क्रीनशॉट ले लिया, ये मैंने इतना एरिया कवर किया, मुझे इतने एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है। आपने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन से चार्ट प्लॉट किया हुआ है और आप स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे कॉपी करोगे तो सीधी कॉपी हो जाएगी, आपकी पूरी स्क्रीन कॉपी कर लेगा और फिर आपको इसको मुझे मेल करना। अब देखो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे भी देखो, ये पेंसिल है, लाइन है, तो यहाँ से भी चाहो तो इसको भी यूज करके आप प्लॉटिंग कर सकते हो, लेकिन आपको ट्रेंड लाइन जो चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन है उसी को आपको प्लॉट करना है, ठीक है। हम लेट्स सपोज कि आपने प्लॉट किया, यहाँ पे कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आओगे और मेरी गाइस एक मेल आईडी है, तो मेरी मेल आईडी को ना ध्यान से याद कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब मैं क्लास में लोगों को टास्क देता हूँ तो मेरी मेल आईडी है sushkmr.6002@gmail.com। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि क्लास में जब मैं काम देता हूँ तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कह देते हैं कि सर हमने आपको मेल तो कर दिया था लेकिन आपको पता नहीं मिला क्यों नहीं, और फिर जब मैं उनको फोर्स करता हूँ तो कहते हैं कि सर मैंने मेल तो किया था बट सर मुझे लगा ना कि आपने कुमार लिखना भूल गए होगे इसलिए आपने केमार लिख दिया, तो हमने तो कुमार वाली पे भेज दिया। तो ऐसा नहीं है, मैं स्पेलिंग नहीं बोला हूँ, मैंने KMR ही लिखा है, sushilkmr.6002@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है। आप मेरी मेल आईडी पे आओगे, सब्जेक्ट में लिखोगे चार्ट जो भी आपको लिखना है, और यहाँ पे आकर के आपने वहां से कॉपी किया था, Ctrl+V करके पेस्ट करो, देखो चार्ट यहाँ पे पेस्ट। अब आपने 3 चार्ट्स मैंने बोले तो तीनों चार्ट एक एक करके यहाँ से फिर जाओ, फिर स्क्रीनशॉट लो, फिर गए, फिर स्क्रीनशॉट लिया, फिर गए, फिर स्क्रीनशॉट लिया, और ऐसे करके आपको तीनों चार्ट यहाँ पे कॉपी किया। जैसे मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी किया यहाँ से, फिर से आया और फिर से मैंने यहाँ करके इसको पेस्ट किया, दोनों चार्ट यहाँ पे पेस्ट, ये पहला चार्ट, दूसरा चार्ट, पहला दूसरा, और यहाँ पे सेंड करूंगा तो मेरे को ये मेल सेंड है ना। इस तरीके से आपको ये चीजें करनी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को ये 3 चार्ट गाइस ड्रॉ करके लेकर के आने हैं। कौन से चार्ट्स? ये 3 चार्ट्स कोई भी आपको ड्रॉ करके लेकर के आना, लाइट शो डाउनलोड करना है और फिर मेरे को मेल करना है मेरी मेल आईडी, ठीक है। एंड 12th की क्लास की जो टाइमिंग्स है गाइस वो आपको शेड्यूल कर दी जाएगी। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। So till then, bye bye guys. You take care. So next class. Good night. See you. Bye bye. Good night, sir. Good night, sir.